गंगा दशहरा पर शारीरिक, मानसिक और कष्टों से मुक्ति के लिए करें इन 10 चीजों का दान। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा का त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा 16 जून रविवार को है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत महत्व होता है। गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है। कहा गया है, गंगे तव दर्शनात् मुक्तिः, अर्थात निष्कपट भाव से गंगा जी के दर्शन मात्र से जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि वे चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं पूजा का शुभ समय कब से कब तक है और साथ ही जानेंगे पूजा विधि और कुछ अचूक उपायों के बारे में। गंगा दशहरा 2024 तिथि। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को सुबह 02:32 पर शुरू होगी। यह अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 04:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 16 जून को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन पूजा का शुभ समय सुबह 7:08 बजे से 10:37 बजे तक रहेगा। इस बार गंगा दशहरा पर अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और हस्त नक्षत्र जैसे शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा मां के साथ साथ शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दौरान गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। 1. गंगा स्नान से ये पाप होते हैं नष्ट। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। 2. गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना शुभ होता है, क्योंकि गंगा नदी शिवजी की जटाओं से निकलती हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु की भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार गंगा जी विष्णु जी के अंगूठे से निकली हैं, इसलिए देवी गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इसमें 3 शारीरिक, 4 वाणी और 3 मानसिक पाप शामिल हैं। इसलिए इसे दशहरा पर्व कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। 3. 10 चीजों का करें दान। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य का फल मिलता है।
इस दिन आप जल, अन्न, फल, घी, नमक, तेल, चीनी, वस्त्र, पूजा और मिठाई एवं सोना चांदी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन 10 चीजों का दान करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शरबत और ठंडी चीजें दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन जल, मटका, पंखा, खरबूजा, तरबूज, आम और चीनी आदि भी दान में दिया जाता है। 4. इस दिन करें ये संकल्प। गंगा हम धरती वासियों को देवलोक का महाप्रसाद हैं। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में पड़ जाना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र नदी को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की भी है। किसी भी प्रकार से इसे दूषित न करने का संकल्प लेना होगा। गंगा दशहरा आत्मा की शुद्धि का पर्व भी है, इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपनी पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में दुष्कर्म नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। माँ से प्रार्थना करें कि हमारे मन में आने वाले सभी दूषित विचार दूर हो जाएं और मन निर्मल स्वच्छ हो जाए। 5. गंगा दशहरा पर जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र का दान करना अधिक शुभ होता है। इससे परेशानियां दूर होती हैं और धन में वृद्धि होती है। गंगा दशहरा के दिन गेहूं, चावल, दाल, घी और चीनी का दान करना भी लाभकारी होता है। गंगा दशहरा पर धन का दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है। मौसमी फल जैसे आम, केला, संतरा और मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी, पेड़ा आदि का दान किया जा सकता है। गंगा दशहरा के दिन गाय का दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। यह एक महादान माना जाता है। दान की जाने वाली वस्तुएं खराब या अनुपयोगी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। दान करते समय दाहिने हाथ से ही दान करना चाहिए। 6. हस्त नक्षत्र ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन गंगा जी ने हिमालय से अवतार लिया था। इस दिन पवित्र तीर्थ में गंगा स्नान कर 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। खरबूजा, सत्तू, शरबत, फूल, दिया, पान, इत्र, पंखा, जौ और तिल 16 मुट्ठियां दान करना। जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र भी गंगा दशहरा के दिन ही प्रकट हुआ था। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7. गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और पानी भी छोड़कर इस व्रत को करते हैं। 11 एकादशी की कथा सुनी जाती है और अगले दिन लोग दान पुण्य करते हैं। इस दिन जल दान करने के बाद जल पीकर व्रत पूरा करते हैं। इस दिन भक्त केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, पानी से भरा जग, हाथ का पंखा आदि चीजों का दान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन चूरमा चढ़ाना चाहिए। घर पर प्रसाद के रूप में चूरमा बनाएं और उसे चढ़ाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को खाने के लिए दें। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।